हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, यूपी में संविदा फिर नई शिक्षक भर्ती निकाली गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आप सबको पता है कि क्रमशः वैकेंसी निकाली जा रही है हर जिले में। दो तरीके की वैकेंसी निकलती है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। एक होता है 6 से 8 तक के लिए और दूसरा होता है 9 से 12 तक के लिए। 6 से 8 तक के लिए जो वैकेंसी आती है उसे टीजीटी लेवल का मतलब मान लीजिए आप लगभग टीजीटी लेवल का होता है। उसमें आपको बीएड किए हों आप, टेट या सीटेट क्वालिफाई किए हों अपर प्राइमरी लेवल का, तब उसमें फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो 9 से 12 तक की वैकेंसी आती है पीजीटी के लिए, उसमें आपको फॉर्म आवेदन करना है। आप सिर्फ एमए किए हों, जिस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए सीटें खाली हैं उस सब्जेक्ट में आपको एमए होना चाहिए यानी पीजी होना चाहिए। आप उसमें फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। उसमें किसी टेट सीटेट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बीएड की ज़रूरत होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ओनली आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ये अच्छा चांस रहता है, केवल महिलाओं की वैकेंसी होती है, मेरिट बेस पर चयन होता है। सैलरी भी अच्छी खासी है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी होती है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं। कैसे आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को देख लेते हैं किस ज़िले में आई हुई है। इसके पहले आपको 2 ज़िलों की जानकारी दे दी गई है वीडियो के माध्यम से। इस ज़िले में इस वीडियो में एक अगले ज़िले की वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर। ये कुशीनगर में वैकेंसी निकाली गई है। ये पीजीटी के पद पे है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16/12/2024 के अनुपालन में जनपद कुशीनगर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 9 से 12 तक में रिक्त पदों पर शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु संविदा आधारित वर्णित अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर 27 जनवरी 2025 सायं 5 बजे तक। तो लास्ट डेट आप ध्यान रखिएगा, आप 27 तारीख तक 27 जनवरी तक फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसमें ऑफलाइन आवेदन होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पते पर आवेदन करना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस पडरौना जनपद कुशीनगर में निर्धारित शर्तों के अधीन पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त आवेदन पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता संबंधित अन्य विस्तृत विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा निर्देश आप यहाँ से देख सकते हैं। kushinagar.nic.in पर उपलब्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिंक आप सर्च करेंगे, यहाँ से सारी डिटेल आपको फॉर्म का प्रारूप और जितनी भी जानकारी आपको लेनी होगी यहाँ से आपको मिल जाएगी। आइए देख लेते हैं किस पदों में किस कैटेगरी में कितनी सीटें रिक्त रखी गई हैं। यहाँ पे पहला पद आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य का है, अनारक्षित वर्ग का है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। कुल 3 पद इसमें रिक्त हैं। पहला है अनारक्षित, दूसरे में ईडब्ल्यूएस में सीटें नहीं हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 1 सीटें हैं। कुल 3 पद हैं। इसके लिए आप 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी। आयु आप देख सकते हैं, आयु की गणना 1/4/2024 से की जाएगी। इसमें 30 वर्ष से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे देख लेंगे पीजीटी हिंदी के लिए 3 पद हैं। 3 पद में पहला पद अनारक्षित के लिए है, दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तीसरा अनुसूचित जाति। इसमें 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी है। 25 से 45 वर्ष के हैं आप तो आप आवेदन कर पाएंगे। अंग्रेजी के लिए देख लेते हैं। इसमें भी 3 पद हैं। तीनों पद वही सेम है, अनारक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनुसूचित जाति। इसमें भी सैलरी सेम है, एज भी सेम रखी गई है। गणित के लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 3 सीटें हैं, सैलरी सेम है, एज आप देख सकते हैं। जीव विज्ञान का भी वैसे ही सेम 3 पद हैं। रसायन विज्ञान का 3 पद है और भौतिक विज्ञान का 3 पद है। लैब असिस्टेंट का पद देख लेते हैं। इसमें 9 पद हैं कुल मिलाकर के टोटल। 4 अनारक्षित वर्ग के लिए, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 सीटें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 अनुसूचित जाति के लिए। इसमें सैलरी कम है, आप देख सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन भी कम ही रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
7,147 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। इसमें 25 से 45 वर्ष की एज होनी चाहिए आपकी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक का पद 3 पद इसमें भी रिक्त हैं। 25 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ पे अगला देखें, केयर टेकर का पद 6 पद इसमें हैं। 24,200 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। ये 2 पद जनरल वालों के लिए है, अनारक्षित सीट है। एक EWS का, 2 OBC के लिए है, एक अनुसूचित जाति के लिए है। यहाँ पे अगला आप सैलरी देख सकते हैं, 24,200 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। ये 25 से 45 वर्ष की एज होनी चाहिए। सहायक रसोइया का सीट आप देखें तो इसमें 19 पद खाली हैं। 8 अनारक्षित के लिए है, 2 EWS के लिए है, 5 OBC के लिए है, 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 6,433 रुपये प्रति माह सैलरी। एज सेम होनी चाहिए जैसे सबकी है। चपरासी का आप देख सकते हैं, इसमें 13 सीटें खाली हैं। 13 सीटों में 5 सीटें जो है अनारक्षित वर्ग के लिए, 1 EWS के लिए, 4 सीटें OBC के लिए, 3 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए। इसमें सैलरी आप देख सकते हैं 7,147 रुपये है और इसमें एज वही सेम है। चौकीदार का पद भी आप देख सकते हैं, इसमें 13 पद खाली है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पे अगर देखें तो कुल मिलाकर के 84 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चाहे वो चौकीदार हो, चपरासी, सहायक रसोइया, केयर टेकर, लिपिक, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट या फिर किसी टीचर का पद जो भी है इसमें दिया हुआ है। इसमें से जितने भी हैं कुल रिक्त पदों की संख्या आप देख सकते हैं। इसमें से कुल 84 पद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, उपरोक्त समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु ही आरक्षित है। यानी कि सभी पद, चाहे जो जिस भी कैटेगरी के पद आप देख सकते हैं, सारे पद महिलाओं से ही भरे जाएंगे। यानी कि महिला ही आवेदन कर सकती हैं। प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से रिक्तियां नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जिस सब्जेक्ट की होंगी प्रधानाचार्य, उसके लिए अलग से कोई टीचर नहीं रखा जाएगा, उनको शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। उनकी सैलरी भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं निर्माणाधीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एकेडमिक ब्लॉक व छात्रावास में रिक्त पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन विद्यालय का संचालन प्रारंभ होने के उपरांत ही किया जाएगा। डॉक्टर रामजीवन मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर और विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगले डिस्ट्रिक्ट की जानकारी आपको अगली वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। होप सो कि आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से जिसमें जितने पद रिक्त हैं, अगर उन सब्जेक्ट से किसी से भी आप MA किए हों तो आप आवेदन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।